बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, मेहरबानी करके मेरी सहायता कीजिए महाराज। मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे इस बात से खुशी होती थी कि लोग उसकी अक्लमंदी को पहचानते थे और उसको अक्लमंद मानते थे। राजा ने फिर से पूछा, लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरी परेशानी है महाराज कि मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ और इतना गरीब हूँ कि मैं उनके बदले में और बकरियां नहीं खरीद सकता। राजा ने पड़ोसी से पूछा, और तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? पड़ोसी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह आदमी ऐसा क्यों कह रहा है। मेरे पास तो बहुत सारी बकरियां हैं, पर उनमें से कोई भी बकरी इसकी नहीं है। इस बात का फैसला करना आसान नहीं था। राजा को अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी थी। उसे ऐसे मामले सुलझाने में बहुत अच्छा लगता था। राजा ने घोषणा की, मैं तुम लोगों का एक इम्तिहान लेता हूँ। जो भी इस इम्तिहान को पास कर लेगा वह बकरियों का मालिक होगा। जब तक तुम इस सवाल का जवाब दो तब तक तुम लोग अपने घर जा सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चीज़ क्या है। जब तक तुम लोग इस सवाल का जवाब ना ढूंढ लो, यहाँ वापस लौटकर मत आना। दोनों व्यक्ति सिर हिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। अब इस बात का जवाब कौन दे सकता था? उस बूढ़े की एक बेटी थी। वह बहुत ही खूबसूरत और बहुत अक्लमंद भी थी। बूढ़ा जब घर वापस आया तो राजा का सवाल उसने अपनी बेटी से पूछा। तुरंत ही उसने अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाया जो उस राजा को खुश कर देता। अगली सुबह ही वह बूढ़ा व्यक्ति राजा के महल की तरफ रवाना हुआ। राजा ने जब बूढ़े व्यक्ति को देखा वह तो आश्चर्य में पड़ गया और बोला, अरे क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बूढ़ा व्यक्ति बोला, जी महाराज, यह कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। राजा ने फिर पूछा, तो फिर बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज चीज़ क्या है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, समय। वह हमारे पास कभी काफ़ी नहीं होता। यह हमेशा ही बहुत जल्दी चला जाता है और हमारी पकड़ में नहीं आता। जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कभी भी समय काफ़ी नहीं होता। बूढ़े के इस जवाब से तो राजा भौचक्का रह गया, क्योंकि उसे तो खुद पर भी यकीन नहीं था कि वह खुद भी इस सवाल का जवाब इतनी जल्दी दे सकता था। उसने बूढ़े से पूछा, इस सवाल के जवाब में तुमको किसने सहायता की है? किसने बताया यह उत्तर तुमको? बूढ़ा व्यक्ति ने झूठ बोला, किसी ने नहीं बताया जनाब, ये मेरे अपने शब्द हैं। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। राजा ने कहा, तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, इसलिए क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सज़ा भी सुना सकता हूँ? यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति डर गया। वह और आगे झूठ नहीं बोल सका और बोला, यह मेरी बेटी ने मुझे बताया। वह बहुत ही अक्लमंद लड़की है। राजा बोला, लगता है कि तुम्हारी बेटी सचमुच बहुत अक्लमंद लड़की है। मैं उससे मिलना चाहूँगा। कुछ देर के बाद ही वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी को राजा के पास ले आया। राजा तो पहले ही उसकी अक्लमंदी का सिक्का मान चुका था और उसको देखकर तो वह उसकी लड़की की सुंदरता पर फिदा हो गया। राजा उसे देखकर बोला, तुम बहुत अक्लमंद हो और साथ में सुंदर भी हो। यह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी कि अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लड़की ने जवाब दिया, महाराज, यह तो आप मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं। हालांकि राजा इस बात से बहुत खुश था कि उसे इतनी सुंदर और अक्लमंद पत्नी मिल जाएगी, पर वह डरा हुआ भी था क्योंकि वह वाकई बहुत अक्लमंद थी। वह नहीं चाहता था कि वह उसके पास आने जाने वाले मामलों में दखल अंदाजी करे। वह अपनी इज्जत को जो उसे अपनी अक्लमंदी की वजह से मिली थी वह किसी से भी बांटना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी से भी नहीं। तो राजा ने उससे कहा, जो कुछ भी मेरे घर में है वह सब तुम्हारा है, पर तुम्हारे लिए इस घर में बस एक नियम है, और वह है कि तुम मेरे सामने आए हुए मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करोगी। बस यही एक नियम है तुम्हारे लिए। अगर तुमने यह नियम तोड़ा तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर वापस भेज दूंगा। राजा की होने वाली नई पत्नी ने
इसके जवाब में केवल मुस्कुरा दिया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। राजा के पास लोग अपने मामले लेकर आते और राजा उन्हें सुलझाता और उसकी रानी अपने घर के कामों में लगी रहती। अक्सर वह राजा के फैसलों को ठीक ही मानती थी। एक दिन राजा ने दो लड़कों को एक पहेली दी जो अपनी भेड़ों पर लड़ रहे थे। रानी यह बात जानती थी कि वह उस लड़के की सहायता नहीं कर सकती जो सचमुच में भेड़ का मालिक था, लेकिन वह लड़का उस पहेली को लेकर बहुत परेशान था। यह सब देखकर रानी से रहा नहीं गया। उसने उस लड़के से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। वह लड़का बोला, राजा ने मुझे बिल्कुल ही नामुमकिन काम दे रखा है। उसने हमें एक अंडा दिया है और कहा है कि जो कोई इस अंडे के बच्चे को मुझे सुबह लाकर दिखाएगा, भेड़ें उसी की होंगी। रानी जानती थी कि उसे उस लड़के की सहायता नहीं करनी चाहिए, पर इसका हल बहुत ही साफ था और वह लड़का उस काम को लेकर वाकई में बहुत परेशान था। वह उसे उसके काम का हल बताए बिना ना रह सकी। उसने लड़के से कहा, राजा के पास से थोड़े से चावल ले आओ और उससे कहो कि वह उस चावल को आज ही बो दे, ताकि तुम कल सुबह उस अंडे में से निकले बच्चे को वह मुलायम ताज़ा चावल खिला सके। उसे भी पता चल जाएगा कि एक दिन में चावल उगाना उतना ही नामुमकिन है जितना आज के अंडे में से सुबह चूजे का निकलना। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हो गया और वह तुरंत ही राजा के पास चावल लेने के लिए भागा और जो शब्द रानी ने उससे कहे थे उसने वही शब्द जाकर राजा से कह दिए। पर राजा यह सुनकर खुश नहीं हुआ। वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने गुस्से से पूछा, किसने कहा तुमसे यह सब? किसने दिए तुम्हें चावल? तुम्हारे जितने छोटे लड़के के लिए ये शब्द बहुत ज़्यादा अक्लमंदी के हैं। लड़का डर के मारे सच बोलने में घबरा रहा था, इसलिए बोला, ये मेरे ही शब्द हैं और ये मेरे ही विचार हैं। किसी और ने इसमें मेरी कोई सहायता नहीं की है। राजा ने उसे डराया, देख लो, अगर तुम सच नहीं बोल रहे हो तो मैं तुमको सजा दूंगा। इस पर वह लड़का चिल्ला पड़ा, महाराज, इसका जवाब महारानी ने बताया है। उसने सोचा कि आप अक्लमंदी की कदर करेंगे। इस पर राजा अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसने उसे एक ही तो नियम मानने के लिए कहा था और वह नियम भी रानी ने तोड़ दिया था। उसने उसे अपने सामने बुलाया और बहुत डांटा। उसने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है? मैंने तुम्हें केवल एक ही नियम मानने के लिए कहा था और तुमसे वो भी नहीं माना गया। जाओ और अब तुम अपने पिता के घर जाकर रहो। पर यह सब सुनकर भी रानी घबराई नहीं। वह शांति से बोली, ठीक है, पर जाने से पहले मैं आपके लिए आखिरी बार खाना बनाना चाहती हूँ। फिर जो कुछ मेरा है मैं उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस चली जाऊँगी। राजा ने गुस्से में ही जवाब दिया, ठीक है, जो तुम्हें बनाना है बनाओ, जो तुम्हें करना है करो, पर देखना यहाँ रात को नहीं ठहरना। रानी ने उस शाम को राजा का मनपसंद खाना बनाया और उसे बहुत सारी शराब के साथ खिलाया। खाना खत्म होने से पहले ही राजा शराब में धुत हो चुका था और थोड़ी ही देर में वह सो गया। फिर रानी ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। अपने परिवार की सहायता से वह राजा को अपने पिता के घर ले आई। उन्होंने राजा को एक आरामदेह बिस्तर पर सुला दिया, जहाँ राजा सारी रात आराम से सोता रहा। पर सुबह जैसे ही वह जगा तो उसकी कड़कती हुई आवाज़ सारे घर में गूंज गई, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रानी तुरंत ही कमरे में आई और मुस्कुराती हुई बोली, आप मेरे पिता के घर में हैं। याद है कि आपने कहा था कि मुझे रात आपके घर में नहीं बितानी थी, तो मैं अपने पिता के घर में हूँ। दूसरा, आपने कहा था कि अपनी पसंद की मैं जो भी कोई चीज़ चाहूँ वह आपके घर से ले जा सकती हूँ, तो मुझे आपकी ही चाहत थी, सो मैं आपको यहाँ ले आई। राजा यह सुनकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया और बोला, यकीनन तुम बहुत ही होशियार हो। चलो अब मेरे साथ वापस घर चलो। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसी अक्लमंद बीवी को अपने घर से निकालेगा। फिर दोनों खुशी खुशी अपने महल में वापस लौट आए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।